नमस्कार मित्रों, बीटीएन समाचार में आपका स्वागत है। और चुनावी सरगर्मी के बीच आज हम दो नेताओं के पास बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि जो हमारे साथ कांग्रेस के बड़े पुराने नेता, वरिष्ठ नेता मार्कंडे जी हैं, आप बैठे हुए हैं, और साथ में भारतीय जनता पार्टी से कुमार द्विवेदी जी हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो इसमें वाकसीत युद्ध चल रहा है, उस पर चर्चा करेंगे इन दोनों से। आइए बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी से हम ये जानना चाहते हैं कि नेशनल मीडिया पे कांग्रेस के चुनाव को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है, और यहाँ नगर पालिका का चुनाव भी है। तो अब आपके ऊपर जो आरोप लगने लगा है भाजपा की तरफ से कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जात पे बैठाना चाहते हैं दलित समाज को, प्रदेश अध्यक्ष भी आप दलित समाज से लेकर आए हैं। इसके अलावा ऐसा कहा भाजपा का तो ये आरोप है कि कांग्रेस अब बसपा बन चुकी है, बसपा द्वारा आयत पार्टी है। क्या कहेंगे इस पर आप मिश्रा जी? देखिए, ऐसा है, आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहते हैं। नेशनल प्रेसिडेंट की जो आपने बात की, वहाँ चुनाव के लिए खुला ऑफर किया गया, जो लोग चुनाव लड़ना चाहे लड़े। एक झारखंड के पंडित जी भी आए थे, तिवारी जी, उन्होंने नामांकन किया था। नहीं, लेकिन मैं आपको मिश्रा जी एक सवाल बीच में उठा दूंगा। गांधी परिवार का जो आशीर्वाद है वो उनको खड़गे साहब को प्राप्त है, ऐसा ये आपने कैसे तय कर लिया कि गांधी परिवार का आशीर्वाद? क्योंकि बड़े नेता उनके नामांकन में दिखे। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे जो सीनियर लोग हैं सीनियर के साथ रहेंगे, तमाम ऐसे जूनियर लोग थे जो शशि थरूर के साथ दिखे। और मैं समझता हूं कि शशि थरूर को बहुत कम नहीं आंकना चाहिए। ये कांग्रेस का चुनाव है, और चुनाव कोई भी हो, चुनाव बड़ा गंभीर होता है, कहीं भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। वो झारखंड के जो तिवारी जी आए थे, उनकी कुछ कमियां रह गई थी, पर्चा खाली हो गया, नहीं आज उनकी भी चर्चा होती। अच्छा, ये जो आरोप लग रहा है भाजपा की तरफ से जो है कि जो आपने यूपी में प्रदेश अध्यक्ष बनाया है वो बसपा से आए थे। देखिए, एक बात ये बताइए, भाजपा वाले आरोप लगाने में माहिर हैं, उनका काम है आरोप लगाना। वो भी तो हमारे जितने नेता लेके उनके पास तो कोई सीनियर लीडर ही नहीं है। संघ से आए हुए लोगों को घर बिठा दिया, पुराने भाजपाइयों को घर बिठा दिया। अब आप देखिए, सिंधिया गए, सिंधिया को उन्होंने क्या दे दिया? उनके पास भाजपा के बढ़िया बढ़िया नेता और थे, मध्य प्रदेश से उन्होंने कुछ नहीं दिया। अब उनको ले लीजिए, ये यहाँ की जो गए देवरिया वाले राजा साहब, आरपीएन सिंह को भी कुछ एडजस्ट नहीं किया है, लेकिन लगता है उन्हें भी कुछ अच्छी जगह को देंगे। हमारे पार्टी के जितिन प्रसाद को लाए, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री दे दी। तो कांग्रेस के जो भी लोग भाजपा में गए हैं, अच्छे पद पर हैं, लालच दे करके, तुलसी जी, भाजपा का काम हम नहीं कर सकते। हम खरीद फरोख्त का धंधा नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी पर मिश्रा जी पर हम जवाब लेंगे भारतीय जनता पार्टी से। शिव कुमार जी, आपका स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। नमस्कार जी। शिव कुमार जी, बड़े तगड़े आरोप लग रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं आप लोग। देखिए, पहले तो मैं ये जवाब दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी संगठन में किसी बाहर के व्यक्ति को ला करके ना तो अध्यक्ष बनाया है और ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की आप एक बार देख सकते हैं, पूरी उनकी सूची देख सकते हैं। अभी भी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, वो मूलतः संघ के स्वयंसेवक थे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इससे पहले आप जाएंगे माननीय स्वतंत्र देव जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, संघ के स्वयंसेवक थे, वो भी बने। इससे पहले आप जाएंगे कलराज जी की बात करेंगे, वो संघ के प्रचारक थे। राजनाथ जी की बात करेंगे, वो भी संघ के मूलतः कार्यकर्ता थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। इससे आगे बात आप रमापत त्रिपाठी की करें, वो भी संघ के मूलतः प्रचारक रहे। आप सूर्य प्रताप शाही की बात करेंगे, उनकी भी पीढ़ियां भारतीय जनता पार्टी में और जनसंघ में खप गई। तो वो तो ऐसे लोग रहे, समझिए आप। उनके सूर्य प्रताप शाही जी के पिताजी वो भी जनसंघ के समय में प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो हमारे यहाँ कभी हमने, इनकी यहाँ स्थिति क्या है? आपने ध्यान दिया होगा कि 2012 के चुनाव में राज बब्बर जी लीड कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को। वो किस पार्टी से थे भाई? तो समाजवादी पार्टी से आपने आयोजित किया था। आपने संगठन में उन्हें जगह दी। हम संगठन का प्रदेश अध्यक्ष कभी बाहर के लोग को नहीं बनाते, क्योंकि उसकी समझ कमजोर होती है, और शायद इसका नतीजा इन्हें भुगतना पड़ा। आज अब लेकर के किसको आए? बृजलाल खबरिया। बृजलाल खबरी जो है वो मूलतः जिस समाज से आते हैं, वह समाज मूलतः प्रतिबद्ध भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, दलितों के उस समाज से। और खबरिया जी अभी तक 1999 में एक चुनाव लड़के जीते, उसके बाद 4 में उनको राज्यसभा में भेजा गया बहुजन समाज पार्टी से, और 2016 में वो बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस पार्टी में आए। बड़ी अजीब बात है। अब वो 2016 में आते हैं और उसके बाद लगातार चुनाव हारते हैं। 17 का चुनाव हारते हैं, 22 का चुनाव हारते हैं, 2019 का चुनाव हारते हैं। उनकी पत्नी उर्मिला सोनकर, वो भी लगातार चुनाव हारती हैं। और चूंकि वो सोनकर समाज से आते हैं, और सोनकर समाज भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर हम अनुसूचित जात में जाएंगे, सोनकर हुआ, वाल्मीकि हुआ, ये प्रतिबद्ध भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होते हैं। तो वो कुछ नहीं करने वाले। मतलब दगे कारतूस को आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया कांग्रेस पार्टी का। और अभी जो बात करी हमारे इतने वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री मार्कंडे मिश्रा जी ने कि साहब आपने सिंधिया जी को लिया, बिल्कुल लिया हमने उनको सरकार में एडजस्ट किया है।
संगठन में एडजस्ट नहीं किया है। और दूसरी बात, अगर वो योग्य व्यक्ति है तो संगठन में भी काम कर सकता है। हमारे संगठन में मैं तो दिनकर जी की कविता याद है कि भारतीय संस्कृति को उन्होंने लिखा था कि अनेक हूड़ आए, शक आए, मुगल आए, पता नहीं कौन कौन आए, और सबको हमने अपनी ओखली में कूट पीस के उनका एक पाउडर बना दिया, और वो पाउडर राष्ट्रवाद का पाउडर बन गया। तो कोई कहीं से भी आए, यहाँ आने के बाद उसको भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। वहां जो वंदे मातरम नहीं बोलता था उसे वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। हमारी रीति नीति के अनुसार चलेगा। ये नहीं कि राज बब्बर आएंगे और अपनी नीति करेंगे, या खबरिया साहब आएंगे। और मजे की बात देखिए कि खबरिया कुमार जी, मैं आपको एक मिनट, एक सवाल में उठ रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि ठीक है, तो अब यही सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना कि जो आपकी पार्टी में दूसरी पार्टियों से लोग जब ज्वाइन कर लेते हैं या कांग्रेस में चले गए, तो ऐसा तो नहीं खबरिया गांधी परिवार का विरोध करेंगे या कांग्रेस का विरोध करेंगे, वो भी कांग्रेसी कल्चर अपना लेंगे, फिर अंतर क्या रहेगा दोनों में? बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के समय में किसी ऐसे विचारधारा के व्यक्ति को अपने दल की कमान नहीं दी जिसका मूल आत्मा या तो वामपंथी हो, या कांग्रेसी हो, या बसपाई हो, या सपाई हो। चलिए इस पर उत्तर लेंगे, मूल कार्यकर्ता क्योंकि आप ज्यादा बोल चुके हैं, समय बराबर होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे मिश्रा जी इस पर? आप किस पर? जो श्री कुमार जी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के पास संगठन में, मतलब कांग्रेस में लीडर ही नहीं है कि जो संगठन चला सके, बाहर से लाना पड़ता है, सीधा आरोप है। देखिए, सुकुमार जी का स्वागत है, उनको कहना भी चाहिए। हाँ। अगर आपने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, हाँ। हमारी पार्टी पहले भी कहा जाता था कि देश में 2 गंगा है। हाँ। एक गंगा, दूसरी कांग्रेस रूपी गंगा। हाँ। कांग्रेस में अगर आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, हाँ। कांग्रेस में आ गए हैं, हाँ। तो हमारी पार्टी में फिर ये नहीं देखा जाता है कि आप कितने सीनियर हैं, कितने जूनियर हैं। हाँ। कांग्रेस में आया हो कोई आदमी अगर चुनाव लड़ना चाहे, इस बीच खड़गे की पे लड़ना चाहता, हाँ। तो भी खड़गे के सामने चुनाव लड़ सकता था। हाँ। बाहर का आया हुआ व्यक्ति। इन्होंने जो राज बब्बर की बात की, राज बब्बर साहब आए, पार्टी ज्वाइन किया, पार्टी के सिद्धांतों में भरोसा किया, आदरणीय राहुल जी के साथ जाकर के श्रीमती सोनिया गांधी ने उन्हें कांग्रेस का मेंबर बनाया। हाँ। राज बब्बर अगर काम करना चाहते प्रदेश में तो उन्हें रोका क्यों जाए? दूसरी चीज, हमारे यहाँ 2 सीनियर नेता हैं, प्रमोद तिवारी जी हैं और पीएल पूनिया साहब हैं। हाँ। अभी इसी बीच पीएल पूनिया से कहा गया था कि आप प्रदेश का अध्यक्ष पद संभालिए। हाँ। पूनिया साहब ने जवाब दे दिया कि एज के नाते, ग्रुप के नाते, हाँ। हम जो है पूरी प्रदेश का दौरा करने में असमर्थ हैं। हाँ। हम मीटिंगों में जा सकते हैं, हाँ। अध्यक्ष वो होता है कि जिसे विधानसभा वाइज दौरा करना पड़ेगा। नहीं, इसलिए हमें मिश्रा जी सवाल ये उठ रहा है कि जो लिस्ट आई है प्रदेश कार्यकारिणी की, उसमें 5 जो प्रांतीय अध्यक्ष बने हैं, उसमें भी 3 बसपा से हैं। तो यह कांग्रेस के पास अपना कैडर ही नहीं रह गया, वो दूसरी पार्टी के लोगों को बनाएगी। वो कांग्रेस में है आज की नहीं है? नहीं है कांग्रेस में। तो जब कांग्रेस में है तो जो काम करना चाहता उसे हमने आगे किया, जो काम करना चाहता मैंने उसको आगे। अच्छा, इस पर एक सवाल अब श्री कुमार जी सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए सवाल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी आपने इतने सीनियर लीडर्स की चर्चा करी, आपने प्रमोद तिवारी जी की चर्चा करी, आपके बहुत से सीनियर लीडर हैं जो कांग्रेस पार्टी में दिन रात खपा करके आज भी वो कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपने उन लोगों को ना बना करके आप आज डिफेंड कर रहे हैं। आज अगर मार्कंडे जी के दिल से पूछा जाए तो इनकी आत्मा चित्कार रही होगी कि जो लोग कल इनको गालियां देते थे, जो बहुजन समाज पार्टी की सोच के साथ आज कांग्रेस पार्टी को दफन करने की बात करते थे, वो इनके संगठन के नेता बने हैं। सरकार के नेता बनना बुरी बात नहीं है, भाई हमें सरकार चलानी है। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से राजस्थान में सरकार चला रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी संगठन को हमारा व्यक्ति चलाएगा, हमारा कैडर चलाएगा, ये इनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। और सबसे बड़ी चीज, अब देखिए प्रमोद तिवारी को लॉलीपॉप कब से दिया जा रहा है? वो आदमी संघर्ष कर रहा है, लगातार चुनाव को जीतता रहा है, उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की स्थिति आप बना नहीं पाए। क्यों नहीं बना पाए? उनको बनना बुरा लगता है क्या? क्योंकि आपने चाहा नहीं। इनके यहाँ संगठन में सिर्फ 2 लोगों की चलती है। आपने सुना गुलाम नबी जी कह के क्या कहते हैं कि सुरक्षा कर्मी यानी जो कमांडो होते हैं वो तय कर देते हैं, और कुछ लोग उनके पीए होते हैं वो तय कर देते हैं। तो ये माना जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कैडर की नहीं सुनी जा रही, उनके प्रख्यात नेताओं की नहीं सुनी जा रही, सिर्फ प्रियंका राहुल और सुरक्षा कर्मी चला रहे हैं। ये जो उनका आरोप है कि जो टीम प्रियंका है या टीम राहुल है वो डिसाइड करते हैं कांग्रेस कौन चलाएगा, ऐसा कुछ है क्या मिश्रा जी? देखिए, ऐसा है, हर पार्टी में नेता होते हैं। इनके यहाँ नहीं नरेंद्र मोदी अमित शाह तय करते हैं? हाँ, सही कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। आज कहाँ अडवाणी बैठे हैं, आज कहाँ जोशी बैठे हैं? उत्तर प्रदेश के तमाम वो सीनियर लीडर घर बिठा दिए गए हैं, और जो बाहर से आए हुए लोग हैं इनके यहाँ माल काट रहे हैं। कैसे काट रहे हैं? क्योंकि उनकी जो है आस्था नरेंद्र मोदी में और अमित शाह में है। अमित शाह विश्वास कर रहे हैं उनके ऊपर। मतलब भाजपा में जो नहीं, केवल मोदी में है। सुनिए, जो व्यक्ति आदित्यनाथ योगी, इनको तो शर्म आनी चाहिए भाई कि प्राइम मिनिस्टर मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनने के लिए लखनऊ भेज चुका था, लेकिन योगी ने कहा मैं पार्टी तोड़ दूंगा, और योगी मुख्यमंत्री बना।
तो इतना दबाव जो पार्टी से, हमारे यहाँ दबाव नहीं सहता है। हमारे यहाँ मान लीजिए, मैं इनकी एक बात मान लूं कि हमारे यहाँ आला कमान निर्णय करता है, क्या आला कमान का किसी ने विद्रोह किया? गुलाम नबी क्यों नहीं विद्रोह करते थे? वो जनरल सेक्रेटरी बनाए गए, वो मध्य वहाँ विद्रोह तो किया, अभी अशोक गहलोत जी ने किया। वो विद्रोह तब करते जब जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे, वो विद्रोह तब करते जब राज्यसभा के नेता बनाए गए थे, वो विद्रोह तब करते जब कश्मीर के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो आपके पक्ष में अगर आला कमान निर्णय करे तो बहुत ठीक, और कोई आपके खिलाफ करे तो आपको बहुत बुरा। ऐसी बात में नहीं मानता। मेरे यहाँ विरोध नहीं किए, वो किसी लोभो या प्रलोभन में, भारतीय जनता पार्टी के प्रलोभन में छोड़ करके पार्टी चले गए हैं। और जब पार्टी छोड़ करके कोई जाता है तो कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाता है, ये आप भी जानते हैं। मैं बड़े साफ गोई से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ आला कमान का जो फैसला होता है वो हर आदमी मानता है। और संगठनात्मक ढांचे में 13 मालिक 3 असामी नहीं है हमारे यहाँ आला कमान है, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी से सलाह मशवरा करके तब कोई घोषणा की जाती है। ये जो हमारे यहाँ खबरी जी, ब्रजलाल जी बनाए गए हैं, इनके बारे में भी आज से 1 सप्ताह पहले आला कमान में फैसला हो गया था, तब इनकी घोषणा हुई है। चलिए सुकुमार जी, ये जो आरोप है, क्या लालच देते हैं आप लोग पार्टी में? देखिए, अभी मैं बताता हूँ, मैं लालच क्या देते हैं? नहीं, मैं लालच ही बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को मैं चैलेंज करता हूँ BTN न्यूज के माध्यम से कि अगर उनमें दम है तो किसी भी दल के लोगों को तोड़ करके पुनः चुनाव लड़ाएं। आपको मेरा ये आरोप लगाते हैं पैसे का ना, मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार गई तो इनके विधायक हमारे पास आए और हमने उनको चुनाव लड़ाया अपने सिंबल पे। अगर जनता उनको नकारती या हमारी नीतियां समझ में ना आती तो हार जाते। वो जीत के आए, हम चोर दरवाजे से नहीं आए, ना पैसा दे के आए। यही हाल कर्नाटका में हुआ। कर्नाटका में हमने क्या किया, जब वो जितने लोग हमारे साथ आए उनको रिजाइन कराया गया पहले कांग्रेस पार्टी से, उसके बाद भाजपा के सिंबल पे उनको चुनाव लड़ाया गया और वो फिर जीत करके आए। तो यहाँ पर पैसे की लेन देन कहाँ हुई भाई? उनकी निष्ठा आपने नहीं ले चुकी। आला कमान 4 बार ले चुके हैं नाम हमारे आदरणीय मार्कंडे जी, और बार बार वो कह रहे हैं आला कमान, यानी ना पार्लियामेंट्री बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं, ना अपने किसी संगठन की चर्चा कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो भाई साहब नेहरू जी के समय से टूटना चालू हो गई थी, जब आचार्य कृपलानी वहां से निकल पड़े, लोहिया जी वहां से निकल पड़े, जेपी जी वहां से निकल पड़े, और वो सिंडिकेट इंडिकेट बन चुका था। आप समझिए कि कामराज बन गए थे, नारायण दत्त तिवारी अलग हो गए थे, उसके बाद में चिदम्बरम साहब अलग हो गए, ममता बनर्जी जी अलग हो गई, तारिक अनवर के साथ क्या नाम है आपके शरद पवार जी अलग हो गए। तो ये अब वो कैसे गए थे, ये बताइए भाई। आपका आला कमान है इसलिए हो गए क्योंकि वहां वो जानते थे कि संगठन के निष्ठावान कार्यकर्ता PL पुनिया, प्रमोद तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना है। वहां सिद्धारमैया बनेगा कर्नाटक में, जो JDS का नेता था, वो आकर के बन जाता है इनका, समझिए इनके संगठन का प्रमुख बनता है। तो वो तो आपके यहाँ भी मुख्यमंत्री बने, असम बिल्कुल बने। असम के जो मुख्यमंत्री, मैं फिर कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री बनना अलग बात है और संगठन की कमान देना अलग बात है। हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन का आज अगर देखिए, JP नड्डा जी वो संघ के स्वयंसेवक थे, इससे पहले नितिन गडकरी जी संघ के स्वयंसेवक थे, राजनाथ जी संघ के स्वयंसेवक थे, जना कृष्णमूर्ति संघ के स्वयंसेवक थे, मुरली मनोहर जोशी संघ के स्वयंसेवक। उत्तर लेंगे मिश्रा जी से। ये जो संघ के स्वयंसेवकों की बड़ी अच्छी बात करते हैं, इनको पंडित जी को पता होना चाहिए कि नेहरू, अब मैं बहुत सुस्पष्ट कह रहा हूँ कि नेहरू के एक डांट के बाद भारतीय जनसंघ का निर्माण हो गया। और अध्यक्ष कौन बना? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के स्टेट मिनिस्टर। इतिहास में जा रहे हैं आप, इतिहास में जाने पड़ेगा। जब इतिहास की बात करेंगे तो हमारे यहाँ देखिए, एक ये उदाहरण मैंने दिया है कि हमारे ही आदमी ने इनको जो घोषणा दी, जो इनको मार्गदर्शन दिया, उसी पर आज तक चल रहे हैं कांग्रेसी के नाते। पहला प्रश्न ये है, आपको ये समझना चाहिए, यही संघ के स्वयंसेवक पहले भी तो होते थे, यही संघ के स्वयंसेवक हमेशा जनसंघ चलाते थे, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता था। राजनीति में लोकतंत्र महत्वपूर्ण है। जनता जिसके साथ खड़ी होती है वो पार्टी सत्ता में आती है। आला कमान की जो आप हमारे यहाँ बार बार बात आप कर रहे हैं, हमारे यहाँ कार्य समिति है एक सेंट्रल वर्किंग कमेटी CWC हमेशा आला कमान कहलाती है। और CWC मिश्रा जी, एक टोकूंगा मैं आपके बीच में, ऐसा फेमस है कि आला कमान सिर्फ गांधी परिवार को लोग मानते हैं। नहीं, जो लोग मानते हैं, आप किसको मानते हैं, आप अपनी विचारधारा पर जाएं। अच्छा। लेकिन हम जिसे बता रहे हैं, फैसले तो सब गांधी परिवार, गांधी परिवार जैसे जो भी छोड़ रहा है वो आरोप उन्हीं ऊपर लगा रहा है। नहीं समझ रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप ना, हमें कहने दीजिए, मेरी बात सुनिए। जब वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव रखा जाता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, हम दलित नेता हमें चाहिए, तो दलित नेता में हमारे पास यही विकल्प थे, PL पूनिया साहब ने, जब वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं PL पूनिया, कोई ऐरे गैरे नेता नहीं। प्रमोद तिवारी वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। अरे शिवलाल जी भी तो हो सकते थे, उनसे संपर्क किया गया। अरे भाई क्यों नहीं संपर्क किया गया? शिवलाल जी कहा की बात, अरे एक बार पूछते ना, वो भी तो आपके पुराने नहीं, हमारे कांग्रेस, मतलब फॉर एग्जाम्पल शिवलाल जी से बहुत सारे कार्यकर्ता थे। बलरामपुर के इलाके, बलरामपुर जिला अध्यक्ष हो सकते हैं। जो दलित गांधी
परिवार के हाँ लोगों के चाटुकारिता करेगा वही दलित बनेगा। ऐसा नहीं दलित की कमी है हाँ। कांग्रेस पार्टी में, हाँ। बहुत दलित है, लेकिन खड़गे ही क्यों बने? गहलोत भी दलित थे, गहलोत को प्रयास किया गया था बनाने के लिए। और जो ये कह रहे हैं बार बार अपने आदरणीय, मुझे तो लगता है कि अब इससे बड़ा वही एक हमारे एक रामचरित मानस में एक दोहा है कि मूंदो वहां कतो कुछ ना ही। और ये तब का दोहा है जब धनुष तोड़ने की प्रक्रिया होती है, हाँ, जो हाँ। सीता जी का स्वयंवर होता है, तो कहते हैं मूंदो वहां कतो कुछ ना ही। तो कांग्रेस का बच्चा कार्यकर्ता जो है इनका, या बड़े से बूढ़े जवान जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा मूंदो वहां कतो कुछ ना ही, बोलो भैया आला कमान सब ठीक है, समझो आप। तो इन्हें नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन अच्छा आप सुनील लोगों कुमार जी को दिखाई बताइए, पड़ रहा है। जैसे उनकी पार्टी है उसमें आप लोग को क्या दिक्कत है? अपने अपने नहीं, चला रहे हैं, वो नहीं, आला कमान चलाए या नहीं, मुझे कोई दिक्कत PWC नहीं। चलाए? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ। मुझे ये कहना है कि भाई इन्होंने अभी कहा लोकतंत्र की चर्चा करी, हाँ। ठीक है, 75 में इमरजेंसी आप अच्छा लगाते एक बात हो। बताइए, किशोर नहीं, कुमार जब को जब जब लोकतंत्र की बात होगी हाँ। तो आपने तो किसी आदमी को नॉमिनेट किया JP नड्डा को ना, नहीं। उनके यहाँ तो चुनाव हो रहा है। बता रहे हाँ, हमारे बताइए चुनाव ना। होता है भाई, आपने ऐसे कर दिया। हमारे मंडल अध्यक्षों का चुनाव होता है, अभी बूथ अध्यक्षों की पैनल चालू होने जा रहा है, हमारा बूथ अध्यक्ष सुनील चुना कुमार जाएगा। जी आप कह रहे हैं, लेकिन अरे भाई दिख तो नहीं रहा है भाई ना। कहीं नहीं पड़ा। दो चीजें, अच्छा, एक मिनट। नहीं, दो चीजें। अभी अगर इसी में 3 लोग जो इनके आए थे, एक सवाल और, हाँ। जो आपके प्रदेश अध्यक्ष जी बनाए गए हैं, हाँ। कहाँ इनका चुनाव हुआ? अभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा भैया, सेंटर अभी कमेटीज बनेंगी। अरे भाई पहले ही बना दिया, अब चुनाव होगा, एक आदमी को नॉमिनेट कर दिए आप। सुनिए, हमारे हाँ। जैसे उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, अच्छा, हुआ, अच्छा। ठीक है, तो मिड टर्म में ही आए थे, हाँ। तो मिड टर्म पूरा किया। जैसे एक बार गडकरी जी ने मिड टर्म अच्छा, पूरा किया अच्छा, था, ठीक। अमित शाह जी ने मिड टर्म पूरा किया था, तो उसके लिए बार बार चुनाव नहीं कराए जाएंगे, ठीक है। और जो हमारी चुनाव की प्रक्रिया, आपको शायद पता होना चाहिए कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो गडकरी जी के प्रस्तावक थे, और अच्छा। 2/3 प्रस्तावक को लेकर के लगभग 8 से 9 राज्यों के लोग प्रस्तावक बन के जाते हैं। उसकी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होती है। नहीं, वो सब कुछ सही है, लेकिन आप उसमें आपके हमारे उम्मीदवार प्रस्ताव एक ही क्यों ठीक है, होता और है? हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कोई जो लड़का डिसीजन करना नहीं है। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो डिसीजन लेती है। और आपको ऐसा आपका नहीं भी है- तो आला कमान संघ है, इसको आप नहीं कर नहीं, रहे? बिल्कुल नहीं है। संघ आपको चलाता मैं आप चैलेंज लोगों को? करता हूँ, हाँ। आपको मैं चैलेंज करता हूँ। मैं अब इस पे भी एक बात बताऊंगा। हाँ। अभी आप कांग्रेस पार्टी का एक छात्र संगठन है, चलिए एक जवाब पहले मिसाइल से ले लें। मिसाइल क्या कहना चाहते हैं, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, जो मैं नहीं कहना चाहता था, हाँ। राष्ट्रीय स्वयं संघ के निर्देश के बिना हाँ। एक पत्ता यहाँ नहीं हिल सकता है। हाँ। राष्ट्रीय स्वयं संघ ने जब निर्णय किया तो गडकरी अध्यक्ष हो गए। हाँ। राष्ट्रीय स्वयं संघ ने जब निर्णय किया तो अडवाणी जैसे नेता पीछे चले गए, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हो गए। हाँ। तो कहने का मतलब है ये आपका अपना निजी मामला है, और हमारा तो कोई भी अध्यक्ष हो, चाहे सीताराम केसरी हो, चाहे ये हो, या इसके पहले से ये भी आप जानते हैं कि पहला जो चुनाव हुआ था गांधी जी के टाइम में, जो सन 42 में चुनाव हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभ सीतारामैया का, वो गांधी के कैंडिडेट थे। पट्टाभ सीतारामैया चुनाव हार गए थे, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, तो गांधी ने कहा मेरी व्यक्तिगत हार है। चलिए समय हो रहा है, इस पे उत्तर ले ले कुमार जी। इस पर जो ये आरोप लग रहा है कि आपके यहाँ संघ के बिना ऐसा पत्ता नहीं हिलता है। नहीं, बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका किसी संगठन में नहीं, मतलब भाजपा छोड़ दीजिए, विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरूक जितने भी संगठन है, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, मुझे किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने फोन करके नहीं कहा, और न संघ के किसी बड़े प्रचारक ने कहा कि इनको आप उपाध्यक्ष बनाइए, इनको ये बनाइए। इसका उदाहरण, छोटा सा उदाहरण दूंगा, वहीं पर बात समाप्त करूंगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो छात्र संगठन है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है S385/1948 और 1949, ठीक है, जिसका 9 जुलाई 1949 को हमारी स्थापना हुई थी। NSUI के किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, अगर उसमें दम है, और मैं चैलेंज करता हूं खुलेआम कांग्रेस पार्टी को कि उसके कार्यकर्ता से पूछिए कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो कांग्रेस पार्टी के रजिस्ट्रेशन नंबर को बताता है। उसका अपना रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके ऑफिस हमेशा कांग्रेस कार्यालय के अंदर होते हैं, लेकिन विद्यार्थी परिषद जो संघ का अनुसांगिक संगठन है, उसके कार्यालय अलग होते हैं, उसका अपना ऑडिट अलग होता है, उसकी अपनी चीजें अलग होती हैं, उसके अपने संगठन मंत्री अलग होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ राहुल गांधी परिवार की तरह एक परिवारवाद नहीं है, पहली चीज, और यहाँ उनके आदेश आला कमान के नहीं चलते कि खड़गे भी बन जाए तो भी आदेश उन्हीं। चलिए परिवारवाद पे हम एक उत्तर ले लेंगे, फिर समाप्त करेंगे, समय ज्यादा हो रहा है। परिवारवाद कह रहे हैं। हाँ। कल्याण सिंह का लड़का का क्या है, MP नाती क्या है, यूपी गवर्नमेंट मिनिस्टर। राजनाथ का लड़का क्या है, नहीं शीर्ष पदों पे, नहीं शीर्ष पदों भी बताई दे रहा हूँ। राजनाथ सिंह क्या है, रक्षा मंत्री है। उनका लड़का क्या है, विधायक है, मंत्री होता था, नहीं हुआ। इनका लड़का नितिन शाह का क्या है, वो तो भाजपा में नहीं, जैसा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, वो तो दूसरी संस्थान है, भाजपा से क्या मतलब। लेकिन हुआ राजनीतिक दबाव में। अच्छा, हुआ राजनीतिक दबाव में। अब आप रुकिए एक मिनट, मैं बहुत साफ बात कह देना चाहता हूँ। ये जिस सोनिया गांधी परिवार को कह रहे हैं, टारगेट और ये नहीं, उसके लिए इन्होंने एक बात बढ़िया कहा था। विदेशी कह करके शरद पवार, संगमा, सारे जो लोग गए थे वो सब भाजपा के कहने पर गए थे, भाजपा के सारे गए थे, लेकिन उसी महिला ने
उसी महिला ने 2004-2009 में सरकार बनाकर दिखाया और 10 साल सरकार चलाई, खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। और किया क्या उसने आज भी आरोप है कि मनमोहन सिंह 10 साल प्राइम मिनिस्टर, यहाँ गांव का प्रधान बना दीजिए, वो 6 महीने बाद आपके कब्जे में नहीं रहता। मनमोहन सिंह 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के साथ रहे, आज भी यहाँ है। ऐसा कोई नेता दिखाओ। इसका उत्तर ले लीजिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह जी की क्या हालत थी सभी जानते हैं। चाइना पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से कौन समझौता करने गया था, सोनिया जी और मनमोहन सिंह, वो सभी जानते हैं। अरे आज भैया कॉमनवेल्थ गेम, 29,000 गेम हुए थे, 29,000 वर्ग हेक्टेयर आपने दे दिया चाइना को। एशियन गेम्स में हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर को पार्टी का हिम्मत नहीं चाइना। सबसे बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा अजीत जी, जब इन्होंने कहा कि भाजपा के कहने पे पीएस संगमा और शरद पवार गए थे, तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विस्तार कितना बड़ा है कि वो कांग्रेस पे कब्जा करती है। नहीं भाजपा जोड़ दी, कांग्रेस पे कब्जा करती है और कांग्रेस के नेता संघ के कहने पे चलते हैं। और शायद यही कारण था कि 176 नेता कांग्रेस के भाजपा में आए। चलिए धन्यवाद आप सभी को, समय हो रहा है इसको समाप्त करते हैं, फिर कभी बैठाएंगे आप।